लागू करो, फांसी लागू करो, बर्बाद 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 करो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पूरा करो, अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, अपना वादा पूरा करो। जी, हमें आज 189 डेज हो गए यहाँ पीसफुल प्रदर्शन करते हुए, और बड़े अफसोस और खेद के साथ कहना पड़ता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ये मानती तो है कि आर डिमांड इज जेन्युइन, बट उस पर काम कुछ नहीं होता है। और एक जैसे कभी लगता है कि एक ये गेम खेली जा रही है, कमेटी बन गई, एक कमेटी बनती है, फिर उसका चेयरमैन चेंज हो जाता है, फिर नया चेयरमैन लाते हैं, वो हमारी प्रॉब्लम को जब तक समझता है फिर उसको चेंज कर दिया जाता है। तो ये लगता है कि पूरा एक गेम जैसे चल रहा है, जैसे वो जसपाल भट्टी का एक फ्लॉप शो आया करता था। एंड के दिनों में जब वो मीटिंग से बाहर निकलते थे तो उनसे पूछते थे क्या हुआ मीटिंग में, तो कहते थे अगली मीटिंग का टाइम फिक्स हो गया। ऐसे ही हमें लगता है बस अगली कमेटी का ये बनाते हैं, अगला चेयरमैन बनाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। प्लीज एलजी साहब आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम कोई यहाँ पे मतलब ऐसे कोई तमाशा नहीं कर रहे, बैठे नहीं, ये हमारी लाइफ का सवाल है, हमारी लाइफ पे बनी हुई है। कितनी टारगेट किलिंग हो रही है, कितने लोग मारे जा रहे हैं, आपके लिए ये नंबर्स होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, गवर्नमेंट के लिए नंबर्स होंगे, पर हमारे लिए वो जिंदगियां हैं। आप जाके देखिए जरा उन घरों में, जिनके घरों में ये हुई है, जिनके घरों में शहादतें हुई हैं। एक बंदा, एक टीचर हमारा, एक कोई भी जो भी एम्प्लॉय है हमारा वहाँ शहीद होता है, तो उस पर आप कोई बात ही नहीं करते। उस पर हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप एक तरफ दुहाई देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सेफ गार्ड किया जाना चाहिए। आप कौन से कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ गार्ड कर रहे हो? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें हक देता है, लाइफ का हक देता है, हमें जिंदा रहने का हक देता है। हमारा तो वो हक भी आप वायलेट कर रहे हो। अब वहाँ से मिलिटेंट ऑर्डर इशू करते हैं, ऑर्डर नहीं, एक ये थ्रेट लेटर इशू करते हैं, वायरल होता है सोशल मीडिया पर। आप देखिए इसके साथ ये 2 लिस्ट डाली हुई है इन्होंने। ये वो लिस्ट हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने हाल ही में निकाली, अभी उन्होंने पब्लिश नहीं की, बाहर नहीं आई है, पब्लिक डोमेन में नहीं आई है, मगर ये लिस्ट फ्रेम की है ट्रांसफर लिस्ट, जो एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग सेफर जगह पे डाला इन लोगों को। ये वाली लिस्ट मिलिटेंट्स ने अपने ग्रुप, अपने लेटर के साथ डाली है। मतलब हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट जहाँ भी कहाँ पे फॉल्ट है, ये लिस्ट लीक हो गई है, उनके पास हमारी रिपोर्ट्स है कहाँ पे हम ज्वाइन करने वाले हैं नई जगह पर। तो ऐसे में कितनी सिक्योरिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं? 1 साल से टारगेट किलिंग चल रही है, कितनी प्रोग्रेस हुई है? खाली ये प्रोग्रेस करते हैं, बायोमेट्रिक निकालो, ये निकालो। भाई इस तरह से तो हमें लगता है कि आप खुद हमें मिलिटेंटों के मुंह का निवाला बना रहे हो, आप वही काम कर रहे हो। ये थ्रेट लेटर निकाल कर हमें धमकी देते हैं, सीधे खुले शब्दों में धमकी देते हैं, आओगे तो गोली का शिकार बनोगे। वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन बायोमेट्रिक का ऑर्डर निकाल कर बड़े साफ सुथरे, बड़े सोफिस्टिकेटेड शब्दों में कहते हैं जाओ, मारने के लिए छोड़ दिया आपको वहाँ पे। तो हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भीमराव अंबेडकर जो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने ये हक दिया हमें, हम उस कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देकर यहाँ बैठे हुए हैं। हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कि हमारी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं आती है। और जो लोग इस ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं आते, उनके लिए जब तक प्रॉपर वहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं हो जाती, जब तक 1 साल तक वहाँ पे टारगेट किलिंग रुकती नहीं है, हमारा कोई भी एम्प्लॉय वहाँ ज्वाइन करने के लिए नहीं जाएगा। थैंक यू। सर, जैसे आपको पता है कि हम 1 जून से इस धरने पे बैठे हुए हैं, लेकिन आज हमारा क्वेश्चन सिर्फ एक ही है एडमिनिस्ट्रेशन से। 189 डेज़ का जो वक्त है वो बहुत लंबा समय है। 189 डेज़ में एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे लिए क्या किया है?
आपने क्या कोई हमारी सिक्योरिटी पे लेके कोई बात की? आपने क्या हमारे एकोमोडेशन को लेके बात की? आप ये एडमिट करते हैं कि हम रेंटेड एकोमोडेशन पे रहते हैं और हम मीडिया में बार बार बोलते हैं, कोई झूठ तो है नहीं इसमें कि हम लोग रेंटेड। जिन लोगों के इस लिस्ट में नाम आए हैं, क्या आप बताएं हमें कि ये लोगों को कौन सा लैंडलॉर्ड है जो इसको अपने घर में रखने के लिए सेफ फील करेगा? हम मैडम से पूछना चाहते हैं कि आपने किया क्या 189 डेज में? आपने वो कौन सा ऐसा ग्राउंड हमारे लिए तैयार किया किस बेसिस पे आप हमें कहते हैं वहाँ पे ड्यूटीज रिज्यूम कीजिए? आपने क्या वहाँ पे हमारी सिक्योरिटी पे बात की, एकोमोडेशन पे बात की, ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर जो हमारी डिमांड है उसकी आपने 2 बार कमेटी बनाई, इसके आपने चेयरमैन चेंज कर दिए, आपने क्या ये इम्प्रूवमेंट की हुई है? ये थ्रेट लेटर्स आ रहे हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इस पर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को फोकस नहीं जाएगा, फोकस जाएगा हम एम्प्लॉइज पे कि इनकी सैलरीज बंद करो, इनके लिए बायोमेट्रिक मस्ट कर दो, इनको सताओ। यही है, जितनी एनर्जी आप लोग हमारे पे वेस्ट कर रहे हैं उससे आधी एनर्जी अगर आप अपने काम पे फोकस करें, मेन कॉज पे फोकस करेंगे तो इसका समाधान निकलेगा। आपकी डिनाइल मोड से सिचुएशन जो है वो वर्स्ट होती जा रही है। आज लिस्टें खुद सामने आ रही हैं। आप बताइए जिन एम्प्लॉइज का, जब हमारे बीच में बहुत सारे एम्प्लॉइज बैठे हुए हैं जिनके इस तरीके से जब थ्रेट लेटर्स आएगी, क्या वो कॉन्फिडेंस में या उस सिक्योरिटी में वो काम कर सकता है? एक वर्किंग कंडीशंस होती हैं काम करने के लिए। लेबर लॉ को पढ़िए, उसमें ड्रिंकिंग वाटर तक की फैसिलिटी की बात की जाती है कि पीने के पानी का भी प्रबंध होना चाहिए कि एम्प्लॉय के लिए। तो यहाँ पे तो जान की बात आई है, यहाँ पे तो एक एम्प्लॉय को सरकारी दफ्तर में ही जाके मार दिया जाता है, तो फिर भी आप चुप बैठे हुए हैं। आपने सिर्फ हमारे साथ 6 महीने में क्या किया? आपने किया हमारे साथ टाइम बाइंग टेक्निक अपनाई कि टाइम गुजर जाएगा, ये लोग चले जाएंगे। लेकिन हम आज आपसे बात पूछते हैं, मान लीजिए आपने किसी एम्प्लॉइज की सैलरी बंद करके रखी है 5-6 महीने से, वो मजबूर होकर उधर जाएगा, क्या होगा उसके साथ? टारगेट किलिंग का शिकार ही होगा ना। क्या ये सोल्यूशन है आपका? क्या और लोगों को शिकार बनाते जाएंगे इन हादसों का? सरकारें क्या इस दिन के लिए चूज की जाती हैं कि जब हमारे पे कोई मुसीबत आएगी तो आप अपना पल्ला झाड़ेंगे और ऐसे ऑर्डर्स निकालेंगे कि आपने हमें इतना लाचार कर दिया है कि जिसका मन करे इनको मारो, जिसकी मन करे इसकी सैलरी बंद करो, जो मर्जी करो इनके साथ। क्या एडमिनिस्ट्रेशन का ये रोल है? ये क्या आपको पूछा जाए कि ये कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है जो प्रॉब्लम का हल निकालने के बजाय उसको और वर्स्ट करती जा रही है? आखिर में क्या मांग करते हो? आखिर में हमारी एक ही मांग है, ट्रांसफ़र पॉलिसी। कि आप जब तक ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं लाएंगे, जिसके लिए आपने कमेटी बनाई, रिकॉन्स्टिट्यूट की, जब तक वो नहीं बनेगी तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। क्योंकि यहाँ से उठने का मतलब है, खाली हकने का मतलब है कि मरना। हमें वहाँ जाके मरना तो बेटर है यहाँ मरें। यहाँ मरेंगे तो कम से कम अपने कदम आने वाली जनरेशन के लिए कुछ करके तो जाएंगे ना। वहाँ जाके मरेंगे तो आप जो मरी हुई हमारी जो शहीद हुई जो मैडम है उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो हमें क्या इंसाफ देंगे आप? आपने अभी तो उसकी सैलरी भी हेल्प करके रखी हुई है, तो अब हमें क्या इंसाफ देंगे?